ज्ञान वापी हिंदुओं की थी, हिंदुओं की है और हिंदुओं की ही रहेगी। ये दंगे से हमें न धमकाया जाए। वो मक्के में राम मंदिर बनाने की इजाजत दे दें, हम उनको ज्ञान वापी के लिए कह देंगे। अब मुसलमानों को भी सहिष्णुता का परिचय देना चाहिए। हमको सब लोग सहिष्णुता की बात करते हैं, इनको क्यों नहीं कोई कहता सहिष्णु बनने के लिए? खट्टर को जिम्मेदारी लेकर के त्याग पत्र देना चाहिए, भाजपा को दूसरा मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। मोदी जी का जय श्री राम और राहुल गांधी का जय सिया राम 2024 में राहुल गांधी को शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी काफी देखा जाता है, उनकी शादियों को लेके भी उनकी शादी की चर्चा होती रहती है। जी होती है। कई लड़कियां मुझसे भी कहती कि आप करवा दे, मैं बात नहीं करूंगा, पर शादी होनी चाहिए। अच्छा है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। आज जो पूरे देश में बहुत सारे अहम मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो ज्ञानवापी का सर्वे हो, नूह में हिंसा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, 2024 में किसकी सत्ता आएगी इसकी बात हो, या बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के शादी की बात हो, हर बात पर आज खबरों का अड्डा पर बेबाकी से अपनी बात को रखा तुलसी पीठाधीश्वर आचार्य राम भद्राचार्य ने। सुनिए क्या कहा उन्होंने। तो आज हमारे साथ परम पूज्य आचार्य राम भद्राचार्य जी मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि ज्ञानवापी के मुद्दे पर आपका क्या रुख है? मेरा मंतव्य बहुत स्पष्ट है। सर्वे हो रहा है, भगवान मंगल करेंगे। ज्ञानवापी हिंदुओं की थी, हिंदुओं की है और हिंदुओं की ही रहेगी। वहां शिव मंदिर था, शिव जी थे और एक सुंदर कुआं था, जिस कुएं का जल पीकर मूर्ख व्यक्ति भी प्रतिभावान हो जाता था। आजाद चंद्रशेखर ने भी ज्ञानवापी का जल पिया था और मैंने स्वयं ज्ञानवापी का जल पिया है। सर्वे होने पर दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। आप फवारे की बात करते हैं, बहुत खुल के आप कह रहे हैं फवारे वहां शिवलिंग है, फवारे की बात क्यों मत करते हैं? सर्वालिंगमयी काशी, काशी खंड का वचन है। काशी की इंच इंच में शिवलिंग है, तो वहां क्यों नहीं रहेगा? मुस्लिम पक्ष ये कहता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दंगा होगा। ये दंगे से हमें न धमकाया जाए, ये गलत बात। हम सह अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, वो अपने सुधर्म का पालन करें, हमें अपने धर्म का पालन करने दें। अब दंगे से धमकाने का समय बहुत दूर चला गया है। हम कह रहे हैं अयोध्या, काशी, मथुरा, तो 3 तो हमारा है, 3 तो हमें मिलना चाहिए। ये समरसता की बात की जाती है, मैं कह रहा हूं वो मक्के में राम मंदिर बनाने की इजाजत दे दें, हम उनको ज्ञानवापी के लिए कह देंगे। सभी लोग हमसे समझता करते, उसी क्यों नहीं कहते हैं? इस मामले पे योगी जी ने भी खुल के बयान दिया इस सर्वे के होने से पहले। मैंने उनका बयान मैंने सुन लिया, मेरे छोटे भाई हैं, उनका बयान बहुत उचित है। अब मुसलमानों को भी सहिष्णुता का परिचय देना चाहिए। हमको सब लोग सहिष्णुता की बात करते हैं, हिंदू सहिष्णु बने, इनको क्यों नहीं कोई कहता सहिष्णु बनने के लिए? सब हम ही को कहा जा रहा है। हमारे लिए उपदेश, इनके लिए क्यों उपदेश नहीं होते? जहां देखो तहां बम चलाएंगे, गोलियां चलाएंगे, हिंदुओं का अत्याचार करेंगे, हिंदुओं की हत्या करेंगे। लव जिहाद के द्वारा हजारों हिंदू लड़कियों को फंसा कर उनको धर्म से च्युत करके उनकी हत्या करेंगे। श्रद्धा के 35 टुकड़े कम से कम कर दिए गए, तो उनको क्यों नहीं कोई समझा रहा है? केवल हम को समझाते हैं। महाराज जी, नूह में अभी हिंसा चल रही है, उसको लेके आपका क्या तर्क है? बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बुरा हुआ। क्या अपराध कर रहे थे हिंदू लोग? हिंदू लोग केवल गए थे अपने मंदिर में ना, उतने में इतना नरसंहार कर डाला गया, खून की होली खेल ली लोगों ने। खट्टर को जिम्मेदारी लेकर के त्याग पत्र देना चाहिए, भाजपा को दूसरा मुख्यमंत्री बना लेना चाहिए। महाराज जी, मणिपुर में भी तो हिंसा हुई है, वहां के सीएम का भी तो कुछ रोल होता होगा ना? बिल्कुल, सीएम को नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए, और यदि सत्य हो तो पहले सीबीआई जांच होकर के उसी सत्यता का पहले पता लगाया जाए। अच्छा महाराज जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न है
कि जय श्री राम और जय सिया राम में क्या भेद है। मोदी जी का जय श्री राम और राहुल गांधी का जय सिया राम 2024 में राहुल गांधी को शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। जय श्री राम जय सिया राम में पर्यायवाची दोनों पर्याय हैं, पर जय श्री राम राम जी की शौर्य का प्रतीक है, शौर्य का। पाकिस्तान जब बांग्लादेश के युद्ध में मुक्ति वाहिनी बनी थी तो उस समय आपातकालीन संसद बुलाई गई थी इंदिरा जी के द्वारा। उस समय अटल जी ने एक बात कही थी कि जो रण हमें पचारे को लड़े सुखिन काल किन हो, कहूँ स्वभाव अनुकूल है प्रशंसी काल हो डरे रण रघुवंशी। उसमें श्याम नारायण पांडे मनोनीत राज्यसभा सदस्य थे। उन्होंने एक बात कही थी, वही मैं कह रहा हूँ, यह तुंग हिमालय किसका है, यह तुंग हिमालय किसका है, हिमगिर की चट्टानी चटकी जिसमें पौरुष हो उसका है। तो मैंने आपको उत्तर दे दिया। महाराज जी, आपके शिष्य हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, काफी लोकप्रिय हो रहे हैं, काफी चर्चा में आए दिन रहते हैं, उनको लेके आपका क्या कहना है? अच्छा बालक है, अच्छा कर रहे हैं। काफी देखा जाता है उनकी शादियों को लेके भी, उनकी शादी की चर्चा होती रहती है। जी होती है। कई लड़कियां मुझसे भी कहती कि आप करवा दे, मैं बात नहीं करूंगा, पर शादी होनी चाहिए, अच्छा है। एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे कि आजकल का जो जनरेशन है, आज की जो युवा है, हर फैसले को लेके बहुत कंफ्यूज रहती है। नहीं, फैसले जीवन में कोई भी फैसला देखिए फैसला स्वयं नहीं लेना चाहिए, बड़ों से पूछकर ही जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। इसे उपनिषद ने एक बात कही, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। उठो, जग जाओ और गुरुजनों के चरण में बैठकर कर्तव्य का निर्धारण करो। युवक कंफ्यूज इसलिए हो रहा है, स्वयं निर्णय ले लेता है, हम लोग उससे पूछता नहीं। यदि हमसे पूछ कर निर्णय ले तो कभी कंफ्यूज नहीं हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका कीमती समय हमें देने के लिए। तो ये थे परम पूज्य आचार्य रामभद्राचार्य जी।